अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज अगेन फॉर बीजी 6th सेमेस्टर। सब्जेक्ट इज एजुकेशन एंड माय डियर द टॉपिक इज टुडे डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड तक वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, जब आपको अच्छी तरह से समझ आता है देन लाइक इट एंड शेयर इट। ओके, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारा लेक्चर टुडे। तो 2 यूनिट्स, आज हम दूसरा यूनिट कंप्लीट करने जा रहे हैं। जी हाँ, पहले यूनिट में हमने गाइडेंस के बारे में पढ़ा था। गाइडेंस का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ गाइडेंस, नीड, इंपॉर्टेंस वगैरह। और 3 गाइडेंस मैंने आपको बताए थे वहां पे, एजुकेशनल, पर्सनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। सेम इज द केस विद काउंसलिंग। तो जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 इज ऑल अबाउट काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब क्या है, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे काउंसलिंग और गाइडेंस में क्या फर्क है, और साथ में और एक पॉइंट है दैट इज साइकोथेरेपी। ठीक है बेटा, तो चलिए जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। गाइडेंस हम ये इनफॉर्मल वे में भी यूज कर सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वे भी यूज कर सकते हैं। काउंसलिंग जो है इसकी प्रॉपर सेटिंग होती है और एनीबॉडी कैन नॉट डू। अगर हम यहां पे देखेंगे ना, टीचर, मेंटर, एनी अगर कोई बुजुर्ग आपको के साथ कोई ऐसी बात करता है जिससे आप एक एडवाइस लेते हो, तो ये गाइडेंस में आता है। लेकिन काउंसलिंग में इट्स ए प्रोफेशनल, इट इज प्रोफेशनल एंड इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी टू डू द काउंसलिंग। इसके लिए ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी होता है, प्रोफेशनलिज्म का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये सारी चीजें गाइडेंस में जरूरी नहीं है। इसी तरह बेटा अगर हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं, साइकोथेरेपी इज मोर प्रोफेशनल देन काउंसलिंग। यहां पे आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ डील करना होता है। थेरेपी बोलो, साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का अगर सेकंड वे में देखा जाए। ठीक है, तो क्या है गाइडेंस, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में डिफरेंस, आज हम इस वाले लेक्चर में आपको ये क्लियर करके देते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको ये समझ आना चाहिए क्योंकि पहले चैप्टर में हमने गाइडेंस अच्छी तरह से पढ़ा, सेकंड चैप्टर में हमने काउंसलिंग अच्छी तरह से पढ़ा, और इस वाले यूनिट में, इस वाले लेक्चर में हम आपको अब डिफरेंस बताएंगे गाइडेंस, काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। ठीक है बेटा, तो चलिए यहां पे आप देख लो, यहां पे देख लो पहला व्हाट इज फर्स्ट गाइडेंस। वैसे मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की हैं, लेकिन लेट इट बी, चलो आज फिर से बता देते हैं। तो यहां पे आप देख लो बेटा, जब हम गाइडेंस की बात करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि गाइडेंस जो है इट इज मोर जनरल। ठीक है ना बेटा, तो यहां पे आप समझ सकते हो, जनरल का मतलब है आप किसी भी इंसान को गाइड कर सकते हो। लेकिन काउंसलिंग में अगर कहीं से अगर आपको लग रहा है कि बच्चे में इमोशनल प्रॉब्लम है, सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, तो वहां जाके आपको काउंसलिंग करनी है। यहां पे इट्स मोर जनरल एंड इट इज मोर इनफॉर्मल फॉर्म ऑफ सपोर्ट दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस और सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो इस बात को समझो बेटा, अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं ना, गाइडेंस हम किसी भी इंसान को दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो किसी भी इनफॉर्मल वे में आप इसको दे सकते हैं, नॉट नेसेसरी प्रोफेशनल वे में। हाँ, यू कैन, इट मे बी इन प्रोफेशनल फॉर्म एज वेल, बट जनरली अगर हम देखेंगे इट इज जनरल वे, इनफॉर्मल वे में हम किसी भी बच्चे को, किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने डिसीजंस ले सके, अपने प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सके। समझ आ गया। से फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आपको कोई, अल्लाह बचे, आपको कोई परेशानी है, तो इनफॉर्मल वे में आप अपने दोस्त से कहते हो कि आई हैव लाइक दिस प्रॉब्लम एटसेट्रा, इजंट, तो वो आपको थोड़ा बहुत गाइड करता है कि भाई प्रॉब्लम अगर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये हो ना, इनफॉर्मल वे में आप, वो आपका दोस्त जो है आपको समझा सकता है। तो हम इस सिचुएशन में कह सकते हैं कि आपके दोस्त ने आपको गाइड किया। समझ आ गया। तो इनफॉर्मल वे में जैसे आप मिल रहे हो वैसे ही आप मिले, तो आपने ऐसी ही बात कह दी अपने दोस्त से, तो उसने आपको इनफॉर्मल वे में समझाया। आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, अपने प्रॉब्लम के ऊपर पूरा फोकस करो, आप अपने सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हो, तो आपको एक एनकरेजमेंट मिलता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपके दोस्त ने आपको क्या गाइड किया है। ठीक है, चलिए, तो इट इज यूजुअली प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल कैरियर सेटिंग बाय अ टीचर, मेंटर और कैरियर एडवाइजर। तो यहां पे मैं जनरली फोकस्ड रहता हूं यहां पे कि मैंने कहा कि इट इज जनरली यूज्ड इन और इट इज जनरली प्रोवाइडेड इन एजुकेशनल सेटिंग्स,
career settings by a teacher, by a mentor or any career advisor. ठीक है, but it is more than this. ओके, आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया कि गाइडेंस जो है इट इज़ ए जनरल टर्म. जनरल वे में अगर कोई भी इंसान आपको एडवाइस देता है, कोई भी इंसान आपको डायरेक्शन दिखाता है, कोई भी इंसान आपको एनकरेज करता है सो दैट यू कैन फाइट एट योर ओन विद योर प्रॉब्लम्स, राइट. सो उस हिसाब से हम इसको कहते हैं इट इज़ ए गाइडेंस. ठीक है, तो गाइडेंस सिंपली मीन्स किसी इंसान को हेल्प करना, असिस्ट करना, डायरेक्ट करना, तो इट इज़ एक्चुअली ए गाइडेंस. यू गॉट माई पॉइंट, वेरी नाइस ऑफ यू. तो चले बेटा, इसी तरह अगर हम दूसरी बात करेंगे काउंसलिंग की. देखो अब यहां पे आपको क्लियरली समझ आएगा कि काउंसलिंग यहां पे क्या है. काउंसलिंग जो है इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड, राइट माय डियर. तो काउंसलिंग इज मोर स्ट्रक्चर्ड, इट इज मोर प्रोफेशनल प्रोसेस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल्स एड्रेस. यहां पे क्या क्या एड्रेस कर रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम्स को, सोशल और साइकोलॉजिकल इश्यूज. आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा. तो अगर काउंसलिंग की बात करेंगे इट इज मोर जनरल एंड कैन बी गिवन बाय इनफॉर्मल वे एंड इट मे नॉट बी स्ट्रक्चर्ड, इट मे नॉट बी a professional process. You got my point. But here it is a very much professional process and it is always encounter between the two persons. One is the counselor and counselor here is more professional and counseling जो है it is having a problem related to the emotion, problem related to the social, problem related to the psychological issue, my dear. And there is a face-to-face interaction between counselor and counselee. And who is the counselor here? Professional. And ये जो ये सेटअप है ये प्रोफेशनल वे में होता है और ये स्ट्रक्चर्ड होता है एंड देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो. आप याद करो, मैंने आपको स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग पढ़ाया, ना कि स्टेप्स ऑफ गाइडेंस मैंने आपको पढ़ाया. समझ आ गया. तो स्टेप से ही आपको समझ आता है कि काउंसलिंग प्रोसेस जो है इट इज प्रोफेशनल एंड इट इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस जिसमें एक इंसान जो काउंसलर है, जो मोर नॉलेजेबल है, मोर प्रोफेशनल है, तो वो हेल्प करता है किसको, काउंसली को, ताकि वो इमोशनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज को रिजॉल्व कर सके. गॉट माई पॉइंट. इसी तरह इट इन्वॉल्व्स, हाँ इसमें ये बात जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गाइडिंग क्लाइंट्स थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर. हेल्प करना, डायरेक्ट करना, गाइड करना, तो दैट इज द की एलिमेंट्स इन गाइडेंस. लेकिन यहां पे एक्टिव लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड गाइडिंग द क्लाइंट्स थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस, दिस इज द कोर एलिमेंट्स ऑफ द काउंसलिंग. आई होप बेटा आपको समझ आ गया. लास्ट में मैं आपको ये भी बता देता हूं, एक हम टेबलेटेड फॉर्म में हम आपको बताएंगे. एक टेबल में हम लिखेंगे, एक कॉलम में गाइडेंस, दूसरे कॉलम में काउंसलिंग एंड तीसरे कॉलम में साइकोथेरेपी. इससे आपको बहुत और ज्यादा क्लियर वे में आपको समझ आएगा. ठीक है, तो चलिए बेटा, हो गया काउंसलिंग. आई होप बेटा काउंसलिंग भी आपको समझ आ गया. चलिए लास्ट वन जो है इट इज साइकोथेरेपी. देखो बेटा, अगर आप देख बहुत सारे ऐसे, इफ यू सी इन योर लोकेलिटी और इफ यू सी इन आवर सोसाइटी, देयर आर सो मेनी पर्सन्स दैट आर हैविंग मेनी mental health issues, that are having many psychological disorders. And ये psychological disorders गाइडेंस से ठीक नहीं हो सकते हैं, सिंपल काउंसलिंग से ठीक नहीं हो सकते. इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होता है और अच्छा थेरेपी यानी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, और उस ट्रीटमेंट को ही हम कहते हैं बेटा क्या, साइकोथेरेपी. तो साइकोथेरेपी इज हियर मोर मेंटल हेल्थ ओरिएंटेड. यू गॉट माई पॉइंट. जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनका नेचर जानने के लिए, काज एंड इफेक्ट जानने के लिए, कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए, तो हम उसी रिलेटेड हम उनको थेरेपीज देते हैं. तो साइकोथेरेपीज, तो साइकोथेरेपी जो है ऑफन कॉल्ड एज थेरेपी या ट्रीटमेंट बोल सकते हो, इज ए डीपर लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ treatment for individuals with significant psychological disorders और emotional problems. अभी मैं बोल रहा था कि बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनको बहुत सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं और वो हम सिंपल काउंसलिंग और सिंपल गाइडेंस से उनको हम वो ट्रीट नहीं करा सकते. तो उनके लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है, लॉन्ग टर्म थेरेपी दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइकोथेरेपी. ठीक है, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं. इसमें क्या होता है, इसमें इट इन्वॉल्व्स मोर इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन.
मैं यहां पे सिंपली एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, सिगमंड फ्राइड साइको एनालिसिस या बिहेवियरल थेरेपी या कॉग्निटिव थेरेपी या वी हैव CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो देयर आर सो मेनी थेरेपीज जो हम अप्लाई करते हैं पेशेंट्स पे ताकि उनके अंदर जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सेशंस में, बहुत सारे सेशंस लगते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो वो धीरे धीरे वो उनसे छुटकारा पाते हैं। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली द मोर इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ अनकॉन्शियस इश्यूज या किसी के साथ पास्ट ट्रॉमास या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसी चीजें हैं उनके साथ ये डील करता है कौन, साइकोथेरेपी। आई होप बेटा दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो साइकोथेरेपी इज अगेन इट इज अ काउंसलिंग प्रोसेस इन विच वन इज साइकोथेरेपिस्ट, another is the client. Psychotherapist is highly professional and trained person, right my dear? तो जो client है, client is having a problem, psychological disorder, mental health issues, तो again there is a type of counseling intervention between the two parties. One is counselor जिसको हम psychotherapist भी कहते हैं and another is counselee जिसको आप client भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये मुझे उम्मीद है कि बेटा तीनों टर्म्स की डिस्टिंक्शन जो है आपको समझ आ गई कि काउंसलिंग का मतलब क्या है, गाइडेंस का मतलब क्या है और साइकोथेरेपी का मतलब क्या है। तो चले वेरी क्विकली आई विल शो यू द टेबल, जो आपको समरी टेबल जिसको हम कहेंगे, जितना आप लोगों ने पढ़ा अभी तक वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो वन बाय वन हम आपको बताएंगे। देखो पहले हम बात करेंगे समरी ऑफ डिफरेंसेस। तो एक मिनट, तो समरी ऑफ डिफरेंसेस में आप देख सकते हो द फर्स्ट पॉइंट इज, यहां पे एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट में क्या क्या है आपका, गाइडेंस है, काउंसलिंग है, साइकोथेरेपी है। तो पहला फोकस, गाइडेंस का क्या फोकस है, काउंसलिंग का क्या फोकस है, साइकोथेरेपी का क्या फोकस है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो अगर हम फोकस की बात करेंगे, गाइडेंस का फोकस है डिसीजन मेकिंग, एडवाइस एंड डायरेक्शन, फाइन, ओके। इसी तरह काउंसलिंग का इमोशनल और साइकोलॉजिकल इश्यूज, ओके बेटा। एंड देन साइकोथेरेपी का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, डीप रूटेड इमोशनल इश्यूज। ठीक है ना बेटा, समझ आ गया अच्छे से? यस। ड्यूरेशन की बात करेंगे, इट इज शॉर्ट टर्म, ब्रीफ सेशंस में आपको गाइड किया जाता है, शॉर्ट, मीडियम एंड दिस इज लॉन्ग टर्म, इवन मंथ्स और ईयर्स टू टेक। किसी इंसान को, मे अल्लाह प्रोटेक्ट अस, किसी इंसान को इतनी खतरनाक मेंटल बीमारी होती है तो ये 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं होता है, महीने लगते हैं, साल लगते हैं, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म, साइकोथेरेपी इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर, इट इज शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्रोसीजर एंड इट इज अ वेरी ब्रीफ, ओके। नाउ मेथड क्या क्या इस्तेमाल होता है गाइडेंस में, काउंसलिंग में, साइकोथेरेपी में। यहां पे आप एडवाइस देते हो, आप इंफॉर्म करते हो, आप डायरेक्ट करते हो, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, हेल्प, डायरेक्ट, राइट। यहां पे आप एक्टिवली लिसन करते हो प्रॉब्लम को। आपको याद है मैंने आपको कहा था एम्पैथी, पहले जो क्लाइंट होता है वो किसके पास आता है, काउंसलर के पास। तो काउंसलर का फर्स्ट पार्ट क्या होता है, रैपो बिल्ड करना। जब तक ये रैपो बिल्ड नहीं होगा तो ये एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या है, एक्टिवली वो काउंसलर का एक एट्रीब्यूट होता है, नाइस एट्रीब्यूट, इफ ही लिसन्स टू यू, अगर वो आपकी बात समझता है, आपको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है, और वही काउंसलर समझने की कोशिश करेगा जिसमें ये एट्रीब्यूट होगा एम्पैथी, टू डेवलप द रैपो बिटवीन द काउंसलर एंड द क्लाइंट। You got my point? So actively listen means you are solving the problem. If you will not active listener अगर आप नहीं होंगे तो you cannot solve the problem of the client. So this is the method that we actually use. And यहाँ पे in-depth exploration, emotions, past and mental health. अगर आपको याद होगा साइकोडायनेमिक में एक काउंसलर काउंसलिंग की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देता है। अगर हम साइकोडायनेमिक की बात करते हैं, उसको बेड पे लिटाया जाता है,
तो आंखें बंद करो, है ना, तो प्री एसोसिएशन मेथड, ड्रीम एनालिसिस। तो इससे क्या होता है, इससे इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशंस, वो अपने इमोशंस को बाहर लाने की कोशिश करता है, जो उसके पास्ट जो उसके अनकॉन्शियस में मतलब रिप्रेस हुआ होता है, तो उसको वो बाहर लाने की कोशिश करता है। वो कैसे पॉसिबल है, जब उसको इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ इमोशंस पा, देयर आर सो मेनी टेक्निक्स, वो आपको नहीं पढ़ने, वो साइकोलॉजी में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पे आई होप बेटा समझ आ गया ऑडियंस क्या है, किन किन पे अप्लाई हो सकता है। गाइडेंस, स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स एंड सीकिंग एडवाइस। ओके, यहां पे इंडिविजुअल्स फेसिंग लाइफ ट्रांजिशंस और इमोशनल इश्यूज, और यहां पे इंडिविजुअल्स विद मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, इट इज सेम ये। ओके, यस सर, इट इज वेरी क्लियर नाउ। चले बेटा, अनदर, यस हो गया, बस इतना ही है इसमें। नंबर नेक्स्ट इज ऑडियंस के बाद है प्रोफेशनल रोल। टीचर, मेंटर एंड कैरियर एडवाइजर, ये गाइडेंस में आएंगे। काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, ये काउंसलिंग में आएंगे। साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट, तो ये साइकोथेरेपीज में आएंगे। डिस्टिंक्शन इज क्लियर। अगर ये कल 5 मार्क का या 8 मार्क का भी क्वेश्चन आता है ना, इतना ही लिखो, गारंटी के साथ कहता हूं 8 में से 8 मार्क्स आएंगे क्लियरली, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो 5 पॉइंट्स प्लस अगर वो आप पहले लिखोगे गाइडेंस बिफोर वी डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। सो लेट अस हैव अ क्विक लुक ऑन व्हाट एक्चुअली गाइडेंस इज, व्हाट काउंसलिंग इज, व्हाट साइकोथेरेपी इज, देन लेटर ऑन आप लिखोगे द समरी ऑफ डिफरेंस इज टैबुलेटेड एज अंडर, तो आपका काम बन जाएगा। आई होप बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। नो डाउट कि आप देखते नहीं हो, दैट इज अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट मेरा काम है सिलेबस को कंप्लीट करके देना, वो मैं करके दूंगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड 2 यूनिट्स। नाउ वी हैव लास्ट यूनिट, और लास्ट यूनिट में डिटेल में हमें साइकोथेरेपीज पढ़ने हैं, थ्योरीज ऑफ साइकोथेरेपी, इसमें साइकोडायनेमिक पढ़ना है, बिहेवियरल पढ़ना है, कॉग्निटिव पढ़ना है, व्हाटएवर, आई डोंट रिमेंबर कि कितने पढ़ने हैं, बट 3 थ्योरीज मुझे लगता है 3 थ्योरीज इसमें पढ़ने हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको कवर करके देंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड कीप ऑल इज लर्निंग।